हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आज है 27 नवंबर 2020। तो 27 नवंबर से रिलेटेड जितने भी टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम आपसे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे विद फुल डिटेल। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना। और मैंने वीडियो के लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन रखा है, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो अब हम चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, गुरु तेग बहादुर दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 24 नवंबर। तो हर साल 24 नवंबर को गुरु तेग बहादुर दिवस मनाया जाता है। सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर ने अपने समुदाय के लोगों के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। गुरु तेग बहादुर को अक्सर हिंदी की चादर कहा जाता है, जिसका अर्थ है भारत का ढाल। उन्हें सबसे निस्वार्थ शहीद माना जाता है। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए एडीबी के साथ समझौता किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, हिमाचल प्रदेश। तो अब हम आपको बताते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला। इसके चीफ मिनिस्टर है जयराम ठाकुर और इसके गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। अब हम आपको बताते हैं एडीबी के बारे में। एडीबी का फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 में। इसका हेड क्वार्टर है मंडालुयोंग में और इसके प्रेसिडेंट है मसात्सुगु असाकावा। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है, भारत ने हाल ही में किस देश के लिए 100 से ज्यादा उच्च प्रभावशाली परियोजनाओं की घोषणा की है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अफगानिस्तान। अब ये जो अफगानिस्तान है यह वर्ल्ड के मैप में कहाँ है? तो आप ये मैप देखिए, ये रहा हमारा इंडिया और ये रहा अफगानिस्तान। और आपको ये भी याद रखना है कि ये एशियन कंटिनेंट में है। तो अब हम आपको बताते हैं अफगानिस्तान के बारे में। अफगानिस्तान की कैपिटल है काबुल। इसकी करेंसी है अफगान रुपी और इसके प्रेसिडेंट है अशरफ घानी। अब हम चलते हैं हमारे चौथे प्रश्न की ओर। हमारा चौथा प्रश्न है, किस टाइगर रिजर्व ने हाल ही में बाघों की आबादी 2 गुना करने के लिए अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, पीलीभीत टाइगर रिजर्व। तो ये है पीलीभीत टाइगर रिजर्व और इसने बाघों की आबादी 2 गुना करने के लिए अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। अब हम चलते हैं हमारे पांचवें प्रश्न की ओर। हमारा पांचवा प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में लक्ष्मी विलास बैंक के किस बैंक में विलय को मंजूरी दी है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, डीबीएस बैंक। तो अब हम आपको बताते हैं डीबीएस के बारे में। डीबीएस का फुल फॉर्म है डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। इसकी स्थापना हुई थी 16 जुलाई 1968 में। इसका हेड क्वार्टर है सिंगापुर में और इसके सीईओ है पीयूष गुप्ता। अब हम आपको बताते हैं लक्ष्मी विलास बैंक के बारे में। लक्ष्मी विलास बैंक की स्थापना हुई थी 1926 में। इसका हेड क्वार्टर है चेन्नई में और इसके सीईओ है पार्थ सारथी मुखर्जी। अब हम चलते हैं हमारे छठे प्रश्न की ओर। हमारा छठा प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय प्रकाशक संघ के नए अध्यक्ष हाल ही में कौन बने हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, शेख बोडोल। तो ये है शेख बोडोल और ये अंतरराष्ट्रीय प्रकाशक संघ के नए अध्यक्ष बने हैं। अब हम चलते हैं हमारे सातवें प्रश्न की ओर। हमारा सातवां प्रश्न है, भारतीय सेना ने हाल ही में किस देश के आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन 500 शुरू किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, पाकिस्तान। अब ये जो पाकिस्तान है यह वर्ल्ड के मैप में कहाँ है? तो आप ये मैप देखिए, ये रहा हमारा इंडिया और ये रहा पाकिस्तान। और आपको ये भी याद रखना है कि ये एशियन कंटिनेंट में है। तो अब हम आपको बताते हैं पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद। इसकी करेंसी है पाकिस्तानी रुपी। इसके प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी और इसके प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान। अब हम चलते हैं हमारे आठवें प्रश्न की ओर। हमारा आठवां प्रश्न है, आसियान देशों के लिए हाल ही में अमेरिका का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, डोनाल्ड ट्रंप। तो अब हम आपको बताते हैं आसियान के बारे में। आसियान का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसकी स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 में। इसका हेड क्वार्टर है जकार्ता में और इसके प्रेसिडेंट है ली शिएन लुंग।
अब हम चलते हैं हमारे नवे प्रश्न की ओर। हमारा नवा प्रश्न है, बिहार विधानसभा के नए स्पीकर हाल ही में कौन बने हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, विजय सिन्हा। तो ये है विजय सिन्हा और ये बिहार विधानसभा के नए स्पीकर बने हैं। अब हम आपको बताते हैं बिहार के बारे में। बिहार की कैपिटल है पटना, इसके चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार और इसके गवर्नर है फागू चौहान। तो अब हम चलते हैं हमारे अंतिम प्रश्न की ओर। हमारा अंतिम प्रश्न है, ऑस्कर 2020 के लिए भारत की तरफ से किस फिल्म को चुना गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, जल्लीकट्टू। तो ये है जल्लीकट्टू फिल्म और इसी को ऑस्कर 2020 के लिए भारत की तरफ से चुना गया है। तो मैंने कल आपसे वीडियो के लास्ट में एक प्रश्न पूछा था, किस आईपीएल टीम के ओपनर शेन वॉटसन और फाफ डु प्लेसी ने 181 रन की सबसे बड़ी पार्टनरशिप का रिकॉर्ड बनाया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, चेन्नई सुपर किंग। अब आपके लिए एक प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये रहा आपका प्रश्न, किस देश ने 17वें वार्षिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी सोसाइटी फोरम की मेजबानी की है? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।